जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, यही तो है हमारे भोले बाबा के प्यार की निशानी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अमरनाथ जी गुफा के बारे में और क्या है उन कबूतरों का रहस्य जो कि अमर बताए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा आपको, जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और अभी तक मेरे इस चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मान्यता है कि यह वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने अमर होने के रहस्य के बारे में बताया था। इसी स्थान पर शिव जी ने माँ पार्वती को बताया था कि क्यों ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं खुद सृष्टि का अंत हो जाने पर भी अमर बने रहते हैं, यानी मरते नहीं हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि नीलमत पुराण शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंड माला देखकर पूछा कि हे प्रभु, यह मुंड किसके हैं और आप इन्हें धारण क्यों करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो उतनी बार इस मुंड माला में एक मुंड बढ़ जाता है। ये सभी मुंड तुम्हारे ही हैं। देवी पार्वती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं तो मैं क्यों नहीं। ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी माता पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दे रहे थे उस समय उस गुफा में उन दोनों के अलावा कबूतर का एक जोड़ा भी था। शिव जी के मुख से कथा सुनने के बाद यह कबूतर जोड़ा भी अमर हो गया। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में एक कबूतर का जोड़ा रहता है और इस जोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को भी इस कबूतर के जोड़े के दर्शन हो जाते हैं वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कबूतर के पीछे भी एक पुरानी कथा है। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया तो कालग्नि को यह आदेश दिया गया कि गुफा में जो भी जीव हैं उन्हें भस्म कर दो। कालग्नि ने ऐसा ही किया और सभी जीवों को भस्म कर दिया, लेकिन उस गुफा में कबूतर के 2 अंडे रह गए। चूंकि अंडों को जीवधारी नहीं माना जाता इसलिए वह भस्म होने से बच गए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ किया तो इन अंडों से कबूतर निकल आए और वे भी कथा सुनने लगे। इस प्रकार इन कबूतरों को साक्षात भगवान शिव और देवी पार्वती के दर्शन के समान माना गया है। कहा जाता है माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताने से पहले भगवान शिव ने अपने गले के शेषनाग को शेषनाग झील, पिस्सुओं को पिस्सू टॉप और अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ दिया और माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा। इस प्रकार सभी जीवों को खुद से दूर कर उन्होंने माता पार्वती को उस गुफा में अमर होने का रहस्य बताया। इस गुफा की खोज जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने की थी, इसका नाम था बूटा मलिक। बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया एक दिन भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बूटा स्वभाव से बहुत विनम्र और दयालु था। ऊपर पहाड़ पर उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को एक कोयले से भरी एक कांगड़ी, जिसको हम बोलते हैं हाथ सेकने वाला पात्र, दिया। बूटा ने जब घर आकर उस कांगड़ी को देखा तो उसमें कोयले की जगह सोना भरा हुआ था। तब वह उस साधु को धन्यवाद करने पहुंचा, लेकिन वहां साधु नहीं मिले और एक गुफा दिखी। जब बूटा मलिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो बर्फ से बना सफेद शिवलिंग चमक रहा था। उसने यह बात ग्वालों को बताई और इस घटना के 3 साल बाद अमरनाथ की पहली यात्रा शुरू हुई। तब से लेके अब तक इस यात्रा का क्रम चल रहा है। बूटा मलिक के वंशज आज भी इस गुफा और शिवलिंग की देखरेख करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा पर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। बने रहें मेरे साथ। जय बाबा बर्फानी।